जीजा जी का स्वागत नहीं किया सही। देखिए वो तुम्हारे जीजा होंगे, पहले तो आप अपनी भाषा सुधारिए, अपनी भाषा शैली सुधारिए। सुनिए वो आपके जीजा होंगे, अगर वो कह रहे हैं ना तो आप मानिए। अब मुझे क्यों बता रहे हैं? बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मणिपुर का कोई मुद्दा नहीं है, हिंदू मुस्लिम मुद्दा है, मणिपुर का मुद्दा नहीं है आपकी नजरों में। बेटियों की खाल की तरह खींचे गए कपड़े उनके शरीर में हाथ डालेगा, आप कहते हैं मणिपुर में बात नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे आप बात? आपने अपना धर्म भी पढ़ा हो, क्या मुस्लिम धर्म ये कहता है कि आप लड़ाई झगड़े दंगे करो? बताइए क्या लिखा है कहीं कुरान में? जितने ये गौरक्षक बनते हैं, मैं इन सभी से पूछना चाहती हूँ कि इनके घर में किस किस के घर में गाय की सेवा होती है? बताइए। राजस्थान सरकार से भी और खट्टर जी से भी कि आप ये कहते हो कि मैं एक एक व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता। अगर आप रक्षा नहीं कर सकते तो आप अपने पद को छोड़िए, अपने पद को त्यागिए, अगर आप रक्षा नहीं कर सकते। पहला सवाल ये है कि आपके जितने भी चाहने वाले हैं, उन्होंने जो है मेवात में नू में जो हिंदू दल ने जो अपनी रैली निकाली थी उसके ऊपर पत्थर चलाया, इसके क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जो पत्थर चला सकता है किसी भी रैली पर या कोई वहाँ पर मारपीट कर सकता है, तोड़ फोड़ कर सकता है, वो मेरे चाहने वाले हो ही नहीं सकते। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं। सारे मुसलमान हैं, सब दाढ़ी टोपी वाले हैं। क्या सभी मुसलमान गलत है? अगर उन्होंने ऐसा किया है तो क्या सभी गलत है? और ऐसा नहीं है कि एक तरफ से ही इस तरीके की चीजें हुई है, ऐसा नहीं है। क्या सब अब आप ये कहोगे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो सारे ही मुस्लिम खराब हैं या किसी हिंदू ने गलत किया तो सारे ही गलत है? देखिए जिसने भी पत्थरबाजी की उसका तो कोई दीन ईमान भी नहीं होता, ना उसका कोई धर्म होता, ना उसका कोई मजहब होता। जिसने भी किया है तो सिखाया है पत्थर चलाओ। आपको सिखाया? आप भी तो एक मुसलमान है, क्या आपको सिखाया? नहीं, आप तो जाहिद हो, आपका तो मुझे सब पता है। क्यों नहीं? मैं पागल हूँ? मुझे नहीं पता कि आप मुस्लिम हो? क्या आपको धर्म में सिखाया गया कि आप किसी की शोभा यात्रा पर पत्थर चलाइए? नहीं, धर्म कभी नहीं सिखाता। लेकिन जिन लोगों के दिल से धर्म निकल करके दिमाग पे हावी हो जाता है ना, तो वो ऐसी चीजें करते हैं। वहां की जो मेवात की सारी चीजें मैंने देखी उस दौरान, आज मैं इतने दिन बाद बोल रही हूँ, मैं आपको क्लियर कर दूं क्यों। क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं थी, मैं 7 तारीख की रात को वापस आई हूँ, मैं मद्रास चेन्नई गई हुई थी। लेकिन देख सब कुछ रही थी। पहले मुहर्रम की रैली निकली वहाँ उस पे एक पत्थर नहीं चला। सुनिए, जैसे ही हिंदू अगर कोई रैली निकालता तो जहाँ पर इनकी सरकार, देखिए सुनिए, जहाँ पर इनकी सरकार होती है वहीं पर इसी तरीके की चीजें क्यों होती है? जहाँ पर इनकी सरकार होती है वहीं पे ऐसी क्यों होता है? दूसरी बात, मुहर्रम की रैली निकली थी, उसमें सभी लोगों ने समर्थन किया था। और ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को लोग समर्थन नहीं करते हैं, सब लोग समर्थन करते हैं। लेकिन जिनके दिमाग में कीड़ा हो जाता है किसी गलत चीज का, वो नहीं करते समर्थन। उसमें हिंदू भी आ सकते हैं, मुस्लिम भी आ सकते हैं। इसमें सिर्फ एक चीज को आप उठाना चाहो, इस चीज को करने में तो सरकार ही लगी हुई है, इस चीज को करने में। लेकिन वहां नू मेवात पर, मेवात में सरकार किसकी? मेवात आता हरियाणा में, सरकार किसकी है? वहां सरकार की क्या जिम्मेदारी थी? वहां हिंदू मुस्लिम करने से बेहतर, मैं बिल्कुल कहूंगी गलत है जो दुकानें जलाई गई, दुकानें तोड़ी गई, जो पत्थरबाजी की गई, फिर दोनों तरफ से हड़कंप मचाया गया। फिर संगठन वाले लोग कहते हैं कि हम आ रहे हैं, सरकार का काम है ना शांति कराने का, तो क्यों नहीं सरकार के लोगों ने कहा कि आप नहीं आइए? सरकार कितना शांति करवाएगी? क्यों? खट्टर कहते हैं कि हम एक एक व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकते। एक एक व्यक्ति से आप वोट ले सकते हैं लेकिन आप रक्षा नहीं कर सकते। आप कुत्ते बिल्लियों की रक्षा कर सकते हैं, आप जमीन के टुकड़ों की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन जिनके छाती पे और सिर पे पैर रख करके आज आप मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए, उन्हीं को कहते हो कि मैं एक एक व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता। एक इनका मुख्यमंत्री कहता है कि ऐसे हजारों घटनाएं हुई हैं मणिपुर में, इन्हीं के मुख्यमंत्रियों के दिमाग में ऐसी चीजें चलती हैं। आमा खान ने चैलेंज किया था, उन्हें आके दिखाए, नाक में बता देंगे, भूस भर देंगे, बत्तीसी बना देंगे। कांग्रेस के विधायक हैं, वो उसी से बनाए, बोले कांग्रेस की वजह से हुआ है। जो भी व्यक्ति, क्यों आप किसी पार्टी को कैसे कर सकते हो? देखिए एक व्यक्ति पार्टी नहीं हो सकती, एक व्यक्ति संगठन नहीं हो सकता, एक व्यक्ति पूरा धर्म नहीं हो सकता, एक व्यक्ति पूरा मजहब नहीं हो सकता। अगर एक व्यक्ति ने कहा तो किसने कहा आपको कि ये पूरे कांग्रेस ने कहा है? किसने कहा? विधानसभा में भी बोला था। देखिए बिल्कुल मेरी बात सुनिए, अगर वहां पर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया जिस तरीके से किसानों ने कहा था कि बक्कल ताड़ देंगे, देखिए अगर शांति के लिए अच्छी बात है, वहां पर कोई भी झगड़ा करने के लिए नहीं जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है। फिलहाल नू मेवात पर सारे रोटियां सेक रहे हैं, क्या जरूरत है नू मेवात को? इस समय पता है आपको, उनको घर की जरूरत है, उनको शांति की जरूरत है। बुजुर्ग हैं, रो रहे हैं, उसमें हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं, दोनों हैं। ऐसा नहीं है हिंदू ही है या मुस्लिम ही है। दुकानें तोड़ी जा रही हैं। और सबसे बड़ी और अहम बात, वहाँ के जो लोकल किसान हैं, जो वहाँ के रहने वाले मूल रूप से निवासी हैं, उन्होंने शांति
शांति की अपील की। उन्होंने किसी भी झगड़े में जाने से बिल्कुल साफ मना कर दिया, खास करके वहाँ का जो ज्यादा आबादी का तबका है। ये अच्छा है। तो जिम्मेदार कौन है? दंगा किसने करवाया? देखिए, जहां इनकी क्यों माना जाएगा कांग्रेस को? सरकार किसकी है भाई, आप ये बताइए। सरकार क्यों? हरियाणा में सरकार कांग्रेस की है। अगर कांग्रेस की सरकार है तो आप बताइए। आपको इतना ही ज्ञान नहीं है, एक पत्रकार होकर के आपको ये नहीं पता हरियाणा में सरकार किसकी है? हरियाणा में खट्टर मुख्यमंत्री है, भाजपा की सरकार है। तो जहां पर सुनिए विधायक, अरे आप मतलब पूरा मुख्यमंत्री का बात चल रहा है यहाँ, और आप सिर्फ विधायक को उठा रहे हैं, और आप विधायक को वजह से पूरा कांग्रेस को जिम्मेदार बना रहे हैं। जो खट्टर वहां से मुख्यमंत्री है उनको क्यों नहीं आप जिम्मेदारी समझते? दूसरी बात, सरकार का काम है। बुलडोजर चला दिया और और कार्रवाई बुलडोजर चला दिया। देखिए, सबसे पहली बात, जो कानूनी कार्रवाई है वो सभी पर होनी चाहिए। पहले आप इस बात को समझ लीजिए, वो अकेले किसी एक व्यक्ति पर नहीं, क्योंकि वहाँ दुकानें तोड़ी गई, वहाँ महिलाएं बेघर हैं, बच्चे बेघर हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता। और जो भी संगठन वहाँ रैली निकालने के लिए जा रहे हैं, जब कभी इस तरीके का माहौल होता है तो उन पे रोक लगनी चाहिए, चाहे वो मुस्लिम संगठन हो, चाहे वो हिंदू संगठन हो। मोनू मानेसर हिंदू रक्षक है, वो हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं दिन रात। कितनी बार गए मोनू मानेसर, जो लखीमपुर की बेटियों के शरीर से कपड़े खींचे गए, बलात्कार किए गए, उनके शरीर में हाथ डाले गए, उनके सतन को खींचा गया, कितनी बार गए? वो भी बेटियां हिंदुओं की भी हैं, है ना? आप कितनी बार गए? कितनी बार मोनू गुड़गांव को किस लिए जाना जाता है? किस लिए जाना जाता है? अच्छी अच्छी कंपनियों के लिए, अच्छे अच्छे डेवलप के लिए। और आज आप एक ऐसे व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, इनको दिक्कत है ना। आज ये घटना हुई तो ये हिंदू मुस्लिम है तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, केंद्र में बैठी सरकार को दिक्कत नहीं है, राज्य में इनकी सरकार है उनको दिक्कत नहीं है। और इतने दिनों से 90 दिन से ज़्यादा हो गए मणिपुर की घटना को, मणिपुर में आंदोलन चल रहा है, मणिपुर में धरना चल रहा है और जूझ रहा है मणिपुर आग से। उस सारे प्रकरण को दबाने के लिए जो ये नूह में बात किया गया, तो तुम क्या सोच रहे हो बेटियों की चीख बंद हो जाएंगी? मणिपुर की चीखें बंद हो जाएंगी को दबाने के लिए जो है नूह मेवात किया गया। अगर नूह मेवात के जो गुनहगार है, जिसको आप गुनहगार मानते हैं, अगर उसको कांग्रेस की सरकार जेल में बंद करती तो शायद आज ये दंगा नहीं होता। मोनू मानेसर हो, उसको अगर पकड़ती राजस्थान सरकार तो आज ये माहौल नहीं बनते, देखिए हालात नहीं होते। मैंने ये भी सुनिए मेरी बात, इस बात का भी मैंने अच्छे से पता लगाया। ये जो आप मुझे बता रहे हैं व्यक्ति को, ये जो नूह वाला इलाका है ये हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर है, और वहाँ पर उसके पीछे भी लोग लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है नहीं लगे हुए हैं। और मैं भी अपील करूंगी राजस्थान सरकार से भी और खट्टर जी से भी कि आप ये कहते हो कि मैं एक एक व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता। अगर आप रक्षा नहीं कर सकते तो आप अपने पद को छोड़िए, अपने पद को त्यागिए, अगर आप रक्षा नहीं कर सकते। और जितने ये गौरक्षक बनते हैं, मैं इन सभी से पूछना चाहती हूँ कि इनके घर में किस किस के घर में गाय की सेवा होती है, बताइए सब। अब देखिए, सरकार में, भाजपा सरकार में ऐसा माहौल हुआ है कि बलात्कारियों को रिहा किया गया, मणिपुर में बेटियों के कपड़े उतारे गए, उनका बलात्कार किया गया, उनका शोषण किया गया। अब हरियाणा में ये मैटर हुआ और उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो ये भाजपा में ही पॉसिबल है कि जो ये आपके समाज में जो चीजें खराब करते हैं उनको यही लोग सम्मानित मैडम बिट्टू बजरंगी के साथ आपने कौन सा अन्याय कर दिया कि वो पहले कह रहे थे कि जीजा जी आ रहे हैं, बाद में जो कह रहे जीजा का ऐसा स्वागत होता है लाठी डंडों से? आपने जीजा जी का स्वागत नहीं किया सही। देखिए, वो तुम्हारे जीजा होंगे। पहले तो आप अपनी भाषा सुधारिए, अपनी भाषा शैली सुधारिए। सुनिए, वो आपके जीजा होंगे, अगर वो कह रहे हैं ना तो आप मानिए। अब मुझे क्यों बता रहे? नहीं, हमें मत बताइए, हमें मत बताइए। तो आप बनाइए, बुलाइए उनको अपना जीजा बना करके अपने घर में बिठाइए। सबसे पहली बात, इस धरती पर जितने भी धर्म है, अगर आपने अपना धर्म भी पढ़ा हो, क्या मुस्लिम धर्म ये कहता है कि आप लड़ाई झगड़े दंगे करो? बताइए, क्या लिखा है कहीं कुरान में? ऐसे ही किसी धर्म की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ। और जो लोग ऐसी चीजें फैलाते हैं समाज में, ऐसा जहर घोलते हैं, उनका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता। उनका ये सारा का सारा सिस्टम किया गया है ताकि मणिपुर की घटना को इस पे पर्दा डाला जा सके, मणिपुर की बेटियों की कोई आवाज ना उठा सके। और ऐसा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होगा कि हम मणिपुर की आवाज नहीं उठाएंगे, आज भी उठा रहे हैं और उठाएंगे और मिलने भी जाएंगे। बुलडोजर जो चल रहा है उससे आप सहमत हैं? देखिए,
जो कानूनी प्रतिक्रिया मैं उससे सहमत हूँ। कोई भी प्रतिक्रिया, मैं जो कानूनी प्रतिक्रिया, कानून में अगर लिखा है किसी इस तरीके की घटना फैलाने वाले व्यक्ति पर बुलडोजर चलाए तो मुसलमानों पे चलेंगे। नहीं, मैंने क्या बोला, सभी पर, चाहे वो कोई भी चलवाइए। आप और हम किस लिए हैं? आप और हम बस आपस में बहस करने के लिए हैं क्या? जो व्यक्ति नूह मेवात की जिम्मेदारी पर है, जो जिम्मेदार है नूह मेवात की घटना का, उसके हर व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो संविधान में है। एफआईआर दर्ज हो गया तो कह रहे हैं हिंदू सभा ने चेतावनी दी है 7 दिन के अंदर एफआईआर हटाता नहीं तो महासभा करेंगे। सरकार क्या कर रही है? अब सरकार क्या कर रही है? सरकार को देंगे चेतावनी दे दी। बताइए अब सोचिए गुड़गांव हरियाणा में अब इनकी चेतावनी से मुख्यमंत्री खट्टर जो हैं, कहीं ऐसा ना हो जैसे किसानों ने इनका हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतरने दिया था तो वो घर से बाहर ना निकले। तो सोचिए जो व्यक्ति समाज में इस तरीके की चीजें फैला रहे हैं उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चाहे कोई भी, चाहे इसमें मौलाना हो, चाहे कोई भी संगठन हो। मैडम जाट साथ आएंगे तो ब्राह्मण भी साथ आएंगे क्या मुसलमानों के? किसके साथ में? देखिए, जो देश में शांति करेगा वो हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ होगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। जो देश में शांति मोहब्बत का पैगाम लेकर देश में शांति की नूह मेवात की जनता से अपील करेगा शांति की, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, तो उनके सबके साथ है हम। जैसे जल अभिषेक करेंगे, कह दिया कि इसी सावन में जल अभिषेक करेंगे नूह में हम। किस चीज का जल अभिषेक? जल अभिषेक जो रोका गया है जिसमें दंगा कर दिया। अब एक बात बताइए, क्या अगर कोई अपने ईष्ट को जल अभिषेक करना चाहे, ऐसा है क्या कि कोई नूह मेवात में एक भी मंदिर नहीं है? ऐसा नहीं है ना, वहाँ मंदिर भी हैं, वहाँ मस्जिदें भी हैं, तो वो अपने यहाँ पर सुनिए अपने यहाँ अपने ईष्ट को कोई भी जलाभिषेक कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम उसको उग्र रूप दो और तुम गलत चीजों का मैसेज करो। अगर जाना है तो आराम से जाइए, कीजिए जलाभिषेक, कौन मना करेगा? आराम से जाइए। लेकिन आप जलाभिषेक की आड़ में लड़ाई झगड़ा करना, उल्टी सीधी बातें समाज में फैलाना, ये कहाँ का सही है? बताइए कहाँ का? कांग्रेस की टीम गई तो रोक दिया, फिर बैरिकेड लगा के बाहर ही। सुनिए, नहीं, जो व्यक्ति समाज में असामाजिक तत्व होते हैं उनको रोकना चाहिए। अगर आपको जाना है तो आप शांति से जाइए, कौन रोकेगा? मैडम तो योगी मोदी कहना होगा। देखिए, मैं तो देश में हूँ और मैं दोनों ही व्यक्तियों का सम्मानित पद पे सम्मान करती हूँ, लेकिन इस देश में ये कानून नहीं है कि आप किसी के नाम के जयकारे लगाएं। मैं अपने ईष्ट के नाम के जयकारे लगाऊंगी, मैं अपने आराध्या के नाम के जयकारे लगाऊंगी, कोई बात नहीं। जब गोली मारी जाए मुझे तो आप लोग बस इतना कहना कि लड़ते लड़ते देश के भाईचारे के लिए मर गई, खत्म बात। मुसलमानों को मारा जा रहा है। आप ही कह रहे हो। परिवार से क्या कहना चाहेंगे जिस इमाम को गुड़गांव में जो है कुछ दंगाइयों ने, दंगाई कहेंगे या हिंदू रक्षक कहेंगे, उन्होंने जो उसकी हत्या कर दी, उसके फैमिली से क्या माफी मांगेंगे आप? देखिए, पूरे हिंदू समाज की तरफ से। सुनिए, मैं यही कहना चाहूँगी उनके परिवार वालों को, अब तो फिलहाल वो ऐसी स्थिति में है कि शब्दों में बयां करना भी बहुत मुश्किल है जो उन पे बीत रही है, जो घटना उनके परिवार, उनके बच्चों ने आज जो महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे पूरी संवेदना है उनके साथ में, और मैं दोनों ही धर्म के लोगों से, मुस्लिम धर्म के लोगों से भी और सनातन धर्म के लोगों से भी अपील करती हूँ कि आप शांति बनाएं। देश में शांति की जरूरत है और राजस्थान में चुनाव है, इनको भय है, डर है हारने का, तो राजस्थान के बिल्कुल करीब में आता है नूह मेवात। उधर मणिपुर की बेटियों की चीख इस हिंदुस्तान से बाहर भी जा चुकी है, इसलिए इन्होंने सब चीजें की है मिलकर के दोनों लोगों ने। क्यों नहीं करेंगे? मणिपुर का कोई मुद्दा नहीं है, हिंदू मुस्लिम मुद्दा है, मणिपुर का मुद्दा नहीं है आपकी नजरों में। बेटियों की खाल की तरह खींचे गए कपड़े उनके शरीर में हाथ डालेगा, आप कहते हैं मणिपुर पे बात नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे आप बात? मेन मैटर ही पूरा मणिपुर है, और मणिपुर के मुद्दे को दबाने के लिए ये पूरा नूह मेवात जो रचा जा रहा है, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं बात को?